हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज वरुथिनी एकादशी व्रत है मेरा एंड सुबह नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर दी थी एंड सूर्य देव को जल अर्पित भी कर दिया था। एंड वॉइस ओवर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, हर जगह से दिन में काफ़ी शोर रहने लग गया, पता नहीं क्यों। सो गाइज दिस इज़ माई हेयर कट, लुक्स लाइक। सुबह सुबह मैंने मतलब कंघी की थी, कल तो मैंने सर ही धोया था इसलिए तो मैं अपना हेयर कट करा के आई थी। सो आज वरुथिनी एकादशी है एंड आज मेरा व्रत है। यू नो सी माई ग्लो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों बट मैं खुश हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब ये मत सोचना कि मुझे बाल कटवा के मतलब पता नहीं क्या, मतलब काजल चाहती थी कि मेरा एक न्यू लुक आए। वैसे तो मैं पहले बहुत हमेशा हेयर कट कराती थी बट बीच में लाइक ऐसा टाइम आया कि आई वॉन्ट लॉन्ग हेयर्स। तो फिर मेरे कमर जितने लंबे बाल थे तो बट फिर सो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अभी जैसे शादी में काजल मेरी चोटी बना रही थी तो वो बोली तेरे बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं और बाल संभलने में नहीं आते हैं मतलब। तो फिर वो बोली कि चल तेरा एक न्यू लुक हो जाएगा, न्यू लुक हो जाएगा, प्लीज़ 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 हेयर कट करा ले। फिर मैंने हेयर कट करा लिया। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा केयर करूँगी क्योंकि अब हेयर कट हो गया तो बाल बहुत ज़्यादा कट चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा कट चुके हैं। हालांकि मैंने बोला था मेरी लेंथ उतनी रहनी चाहिए बट जब एक लेयर कट आता है तो फिर लेयर के अकॉर्डिंग देखो अलग से लेयर दिख रही है ना, ये लेयर होगी, ये लेयर, ये लेयर। तो जब लेयर कट आता है तो देन बाल तो कटते ही हैं। सो गाइज हैप्पी एकादशी एंड हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और अभी सुबह के 10:10 हो चुकी है और अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है, ना मैंने कुछ पिया है। तो अभी सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद देखेंगे एंड जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। सुबह पूजा पाठ मैंने कर ली थी एंड भाई नींद का तो बस पूछो मत। ओ मैंने वैसे फेस वॉश किया था बट ये आई लाइनर साफ़ नहीं हुई अच्छे से। मतलब मेरी आईज़ इतनी सेंसिटिव है, जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ लाइक आई लाइनर काजल कुछ भी तो वो ब्लैक ब्लैक सा रह जाता है, अच्छे से साफ नहीं होता। और ये लड्डू का तिलक लगाया है मैंने। सो गाइस ये कर रही है ब्रेकफास्ट। सो गाइस मम्मी मेरे लिए लेके आई है मौसमी का जूस और फ्रूट में संतरे हैं और केले हैं, सेब हैं, अनार हैं और ये बेल पत्थर लेके आई है, बेल। और ये इनकी सब्जी वगैरह है, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। सो देखते हैं इसका जूस बनाएंगे तो देख लेंगे बट फ़िलहाल के लिए तो मैं ये पीऊँगी क्योंकि अभी कड़वा हो जाएगा इसलिए पीना पड़ेगा। खाया मैंने कुछ नहीं है, जस्ट फ्रूट पी रहेंगे आज हम। और बहना वुड यू लाइक टू से एनीथिंग, से एनीथिंग? मैंने बोल दी। तो गाइस ये बेल पत्तर था, ये रहा और ये इसका पल्प निकला है। जूस बनाया मैंने इसमें मैश करके, हाथ से ही बनाया ये जूस। किसा लग गया? ठीक है, ठंडा तो हुए है और गर्मी में ठंडक पैदा करेगा शरीर में। सो गाइस ये पूरा मंथ का स्टॉक है मेरा मतलब ये इस मंथ लिखा था मैंने, अभी ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस मंथ का ही है। सो जो ये ऊपर 1921 लिखा हुआ है इस पे मत जाना क्योंकि बीच में से कुछ पेज उठा के मैंने उन पे लिखना शुरू किया था क्योंकि पीछे कुछ पेजेस पे थोड़ा काम की चीज़ें लिखी हुई थी इसलिए। तो ये वाली मेन नहीं है, अभी मैं ऊपर दिखा दूँगी डेट, जो डेट कंटिन्यू चलती आ रही है। ये देखो जैसे 21/4/2025 को लिखा था ये 22 को, फिर 23-24 ऐसे ही, फिर मतलब मैं आगे कंटिन्यू लिखती रहती हूँ। सो गाइस ये तो चढ़ती हैं एंड आई एम वर्दी। जब भी लोग बनाओ कैमरा साफ करके बनाया कर, पीछे था जो माय गूठ ठंडा रखा गूब नहीं है तू।
सो गाइज कल तो मैंने खाना खाया नहीं था, सो आज ही मेरा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने खिचड़ी खाई थी एंड ये भी बिना प्याज लहसुन का है, सो इट्स ऑल्सो प्रसाद। सो पहले मैं लड्डू को भोग लगाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। सो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कल मेरा फास्ट था एंड देखो मैंने बता ही रखा है कि जैसे ज़्यादा सीरियस कुछ हो मतलब उठाई ना जाए तो मैं व्रत नहीं रखती, अदरवाइज तो मैं रखती हूँ। वैसे मुझे कॉल्ड था, एक नाक तो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है मेरी, इस वाली से सांस आता है एंड अभी ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेडिसिन नहीं ली थी कॉल्ड की। हो जाएगा अपने आप ही ठीक, इट विल टेक सम टाइम बट हो जाएगा, नो इशू। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हाँ कल यार गर्मी में वैसे फास्ट रखना काफ़ी दिक्कत वाला है, तो मुझे बहुत भूख लगी एक टाइम पे, मतलब 2 बजे तक तो मेरे से जैसे तैसे सरवाइव किया गया 2 बजे तक तो मैंने ऐसा कुछ सच कुछ खाया नहीं था, बस लिक्विड ले रही थी मैं, लाइक जूस पी लिया, बस लिक्विड ही था, मतलब ऐसे कुछ कार्ब्स वगैरह कुछ खाया नहीं मैंने, तो लिक्विड ही था। मौसमी का जूस, संतरे का एंड बेल का, ये सब जूस ही लिया था। फिर 2 बजे तो ऐसा हो गया यार भूख लगी है, खाना बट खा तो कुछ सकते नहीं थे। फिर मैंने सोचा अपना कुछ बना ही लेती हूँ, फिर मैंने आलू का हलवा बनाया था तो थोड़ा सा वो खाया, उसे खा के थोड़ी सी मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ कुछ खा लिया, बट भूख तो इतनी लग रही थी यार। मतलब यूँ ही है ना कि मतलब हमें क्या होता है रात को 12 बजे से पहले जो खा लिया, फिर 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना होता, फिर पूरा दिन भी कुछ नहीं खाना होता, फिर अगले दिन सुबह खाना होता है। सो बेसिकली चीज़ ये है। तो फिर मैंने आलू का हलवा बनाया था, वो भी मैंने खुद ही बनाया था तो मैंने खाया। मेरा क्या होता है बेसिकली फास्ट में मैं जो भी खाती हूँ खुद ही बनाती हूँ, जूस हो, फ्रूट कट करना हो या कुछ भी बनाना भी हो, जैसे आलू का हलवा बना लिया था। मम्मी कह रही थी सामक की खीर बना ले, तो यार वो गर्म होती है ऑलरेडी। एक गर्मी में ये भी इशू होता है कि जैसे जिसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वो गर्म चीज़ें भी नहीं खा सकता, एक तो उसका ये भी दिक्कत का काम होता है, तो फिर मैं वो भी नहीं खा सकती थी क्योंकि फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो मतलब फिर बहुत मिनिमल ही रह जाता, खाने पीने के ऑप्शन ही नहीं बचते। तो और वैसे भी लगभग फास्ट में खाई जाने वाली चीज़ें लगभग गर्म ही होती हैं। तो फिर मैंने आलू का हलवा बनाया क्योंकि वो बेटर ऑप्शन था, वो इतना गर्म नहीं होता, तो प्रॉपर दूध डाल दिया था मैंने उसमें। फिर उसके बाद थोड़ी सी सामक की खिचड़ी बनाई थी, तो थोड़ा सा हलवा खाया, थोड़ी सी खिचड़ी खाई, भूख लगी थी बट उससे क्या होता है, मतलब यार थोड़े से क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। या तो बंदा 3 टाइम खाता है और उसके अलावा भी खाता है, या फिर बिल्कुल ही, तो गर्मी में थोड़ा सा इशू होता है। फिर मैंने पानी पिया 2 गिलास, तो थोड़ा सा मतलब फिर बढ़िया फील हुआ मेरे को। फिर उसके बाद मैं और काजल बाहर घूमने चले गए थे, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी, थोड़ा सा सुकून मिला, शाम को घूमने चले गए थे। फिर आते ही सो गई थी मैं, मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया, फेस वॉश किया मैंने, और फिर मैं 8-9-10 बजे तक सो गई थी आराम से, बस ये था। फिर सुबह उठ के अभी अपना व्रत ओपन किया, मतलब वही जो होता है कि खुद खाने से पहले एक बार दान करना होता है, तो वो दान किया मंदिर में, फिर मैंने अपना व्रत खोल लिया था। एंड यार ज़्यादा मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया सच्ची बताऊँ, क्योंकि अजीब सा ही हुआ था, मतलब एक तो गर्मी और फिर बार बार रिकॉर्ड करना, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो मुझे व्रत रखना है वो चीज़, फिर मुझे रिकॉर्ड भी करना, तो ये वाली चीज़। सो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन। एंड हाँ, मैं गर्मी में रिकॉर्ड करने का बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे फ़ोन गर्म हो जाता है ना, आईफोन का ऐसा ही होता है। मतलब अगर हम आईफोन, ये प्रोफेशनल होता है आईफोन, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये गर्म हो जाता है, ये रिकॉर्ड करना ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, ये काम करना बंद कर देता है, इसके फंक्शन ऐसे ही होते हैं। और आप बेशक हमारे घर में कहीं भी चेक कर लेना, मैं दिखा दूंगी, हमारे घर में एसी नहीं है, हम बिना एसी के रहते हैं, और बिना एसी के मतलब हम तो सर्वाइव कर लेते हैं लेकिन फ़ोन सर्वाइव नहीं कर पाते। फ़ोन बार बार इतना गर्म हो जाता है कि वो पर्टिकुलरली यूज़ ही नहीं हो पाता, मतलब थोड़े से काम के लिए भी यूज़ नहीं होता, फिर व्लॉगिंग तो इसमें कैसे ही होगी। तो बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए इसको थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ता है, इवन ये चार्ज भी नहीं हो पाता जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए भी मैं व्लॉगिंग नहीं करती। तो इसमें और एसी हम लगवा नहीं रहे, ये भी बताऊंगी मैं हम क्यों नहीं लगवा रहे एसी।
सो मेन रीज़न तो एसी ना लगवाने का यही है, क्योंकि हमें ऐसे ही ठीक लगता है। एज सच ऐसे कोई इशू नहीं आ रहा है हमें एसी के बिना। बट हाँ, फ़ोन को दिक्कत होती है, मतलब जो ये फ़ोन है, लैपटॉप है, ये गर्म हो जाते हैं, ये यूज़ नहीं कर पाते, बस ये दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी बिना एसी के, बस ये है। और फिर एसी ना होने की वजह से जो टेम्परेचर रहता है वही रूम टेम्परेचर होता है फिर, और लेंटर का जो मकान होता है वो तो और भी गर्म होता है, तो वो उस टेम्परेचर की वजह से फ़ोन वगैरह इतना गर्म हो जाता है कि यूज़ करना। अभी भी मेरे हाथ में फ़ोन है ना, ये बिल्कुल गर्म हो रखा है, और इसमें बैटरी भी 4% है, तो ये इशू है। और ये तो आपको पता ही है, अगर घर में एसी रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा, तो फ़ोन इतना गर्म नहीं होगा कंपैरेटिवली, बहुत फ़र्क होता है। जैसे ठंड में मैं काफ़ी व्लॉगिंग वीडियो शूट करती थी, क्योंकि ठंड में गर्म ही नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ठंडा है, तो गर्म क्यों होगा। तो अभी ऑलरेडी गर्म है तो ये भी गर्म हो जाते हैं, फिर ये वर्क नहीं करते इतना ज़्यादा सही से।